बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी ये बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब का एक वीडियो क्लिप सामने आए। वो वीडियो क्लिप क्या करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आपने वो वीडियो क्लिप सुनना है जिसमें उन्होंने जो एक उनके मुतालिक एक हाइप क्रिएशन की गई, उन्होंने तमाम चीज़ें जो है ना इस वीडियो में खुलकर बयान की है। एक एक लफ्ज़ जो उनके साथ हुआ, क्यों हुआ, क्या वो पार्टी को अलविदा कह रहे हैं या नहीं कह रहे, और जो कारकुन को खदशात थे कि बैरिस्टर साहब जो है ना वो जा रहे हैं, किस पार्टी में जा रहे हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान से उनको क्या गिला है, अपनी क़यादत से क्या गिला है, और वो लोग कौन थे जो उनको साइड लाइन लगाना चाहते थे। ये तमाम चीज़ें आप इस मुकम्मल वीडियो में सुन सकेंगे, बशर्त ये है कि आपने वो वीडियो सुननी मुकम्मल है, कंप्लीट। अगर आप सुनेंगे 2 मिनट की 3 मिनट की, उसमें आपको चीज़ें इल्म नहीं होंगी, उनके मतलब आपको मालूमात भी नहीं मिल सकेगी। लेकिन आपने वीडियोस कंप्लीट देखनी है जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं। और ये वीडियो उनकी तकरीबन 13 यानी 13 मिनट की है। वो आपने लाजमी जो है ना वो देखनी है, और आपने देखकर और नीचे कमेंट भी करना है और बताना है कि यार वाकई बैरिस्टर साहब ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या बैरिस्टर साहब की जो सूरत अपना एक सोच है, जिस सोच को लेकर, जिस नज़रिए को लेकर वो काम कर रहे हैं, और जो मुखालफिन उनसे परेशान है वो क्यों है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने खुल के बयान की। और बैरिस्टर साहब का इस तरह से खुलकर बोलना आप सब के लिए एक इत्मीनान बख्श है, क्योंकि उन्होंने कोई छुप कर वार नहीं किए, उन्होंने कोई छुप कर हमले नहीं किए, उन्होंने कोई छुप कर साजिशें नहीं की, बल्कि कैमरे के सामने आकर पूरी कौम को जो हक़ैक़ थे, जो एक किस्म की वजाहत थी, वो आकर सामने करती कि यार ये मसला है, ये इशू है, और इनके खिलाफ जो है मैंने आवाज़ उठाई, और मेरा ये मुतालबा, ये मेरा मकसद है, और मैं इस मकसद के साथ, इस नज़रिए के साथ खड़ा हूँ। तो आइए ना, सबसे पहले वो आपको बगैर जो है वो टाइम को वेस्ट किए आपको सुनवाते हैं। तो लेट्स गो टू स्टार्ट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़। आज एक बड़ा लॉन्ग ओवेटेड व्लॉग करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ इन्वॉल्व थी, उनके ऊपर बात करनी है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपकी बहुत सारे मोहब्बत भरे सवाल थे जिनका जवाब देना है, और एक ऐसा इम्प्रेशन पोस्टराइज़ करने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान को अलविदा कह रहा हूँ या अपनी राह जुदा कर रहा हूँ। तो उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस व्लॉग को रिकॉर्ड करूँगा। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नौकरी के लिए चुना और मुझे इस मकसद के साथ जोड़ा। उसके बाद मैं आप तमाम लोगों का, भाइयों का, कारकुनों का, अपने लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बेपनाह मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी, और मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया, और इस चीज़ को आप लोगों ने बुलाया नहीं कि कौन बंदा किस लेवल पे जाके जमात की बेहतरी के लिए, दीन को तख्त पे लाने के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए जमात के साथ मुखलिस होकर इस मकसद, बाबा जी के दिए हुए मकसद पे काम कर रहा। मैं आप तमाम लोगों का इंतहाई अपने तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बिला ताख़ीर मैं आता हूँ आज के अपने इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट की तरफ कि ये कंट्रोवर्सी अराइज़ कैसे हुई और कैसे इस कंट्रोवर्सी को एक नेगेटिव साइड पे लेके जाया गया। बेसिकली हम जो उम्मीदवार होते हैं या कारकुन होते हैं, हमारा सारा फोकस अपने हलके पे होता है। जनवरी में मेरे से ओहदा वापस लिया गया। मैंने बिल्कुल भी अपना ओहदा लिए जाने पे ना एहतजाज किया, ना ट्वीट की। इस कंट्रोवर्सी से पहले 99% लोग यही समझते रहे अगस्त 2023 तक कि उस्मान खिज़र मांगड़ बतौर नायब नाज़िम आला शुमाली पंजाब काम कर रहा है। मेरे काम को देखते हुए लोग यही एज्यूम कर रहे थे, जबकि जनवरी में मेरे से ओहदा लिया जा चुका था। तो ओहदा लिए जाने के बाद भी मेरे काम में फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी शख्सियत को फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं किसी ओहदे का तलबगार पहले दिन से था ही नहीं। जो नायब नाज़िम आला शुमाली पंजाब का ओहदा दिया गया, वो जमात ने मेरी ड्यूटी लगाई, जमात ने मेरी नौकरी लगाई, और मैंने उस नौकरी को हर मुमकिन हर हद तक जाके निभाने की कोशिश की, पूरा करने की कोशिश की। जब मरकज़ का हुक्म आ गया तो मरकज़ के हुक्म पे लब्बैक कहते हुए उस ओहदे को छोड़ दिया, लेकिन अपना काम करना नहीं छोड़ा, काम करना उससे ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। जब मैं हल्के में काम कर रहा था बतौर उम्मीदवार, तो एक ऐसा इवेंट हुआ कि एक टाइम हुआ, उस टाइम के बाद हमारे हल्के में नाराज़गियाँ पैदा हो गई। 4 महीने तक मेरे ज़िले की और मेरी पीपी की बॉडीज़ ने काम करना छोड़ दिया।
4 महीने तक मैं उनको मनाता रहा, समझाता रहा। फिर मरकज़ में मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हुई, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें मरकज़ ने हौसला अफजाई की कि ये आपने ठीक पॉइंट उठाया है। बतौर नायब नाज़िम आला भी मैं उस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश करता रहा था। 4 महीने ये गुजर गए, कुछ 2-3 महीने मेरे अपने हल्के से बाहर गुजर गए। जब मैं नायब नाज़िम आला था तो मैं उधर ज़्यादा वक्त दे रहा था। अभी फिर रिसेंटली जब मैंने एक पूरा मोमेंटम जो है बिल्टअप किया अपने हल्के में इलेक्शन के लिए, पूरे का पूरा एक मोमेंटम बिल्टअप किया हुआ, पूरे पाकिस्तान की नज़रें PP 70 हाफिज़ाबाद पे लगी हुई हैं। हर एक बंदे की ये उम्मीद है कि PP 70 हाफिज़ाबाद की सीट हम हर सूरत में इंशाल्लाह जीतेंगे। तो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए मैं दिन रात काम कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था और हर मुश्किल का मुकाबला कर रहा था। कभी शिकवा नहीं किया, कभी गिला नहीं किया, क्योंकि ये इस रस्ते में मुश्किलात और जो मसाइल हैं वो आते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला पे तवक्कल रख के और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पे लाने के लिए शब व रोज़ मेहनत जारी रखी। वही मसला जिस पे पहले 4 महीने जिसकी वजह से मेरे हल्के में काम ना हो सका, अब फिर उसका एक नया एपिसोड हुआ। जब वो एपिसोड होने लगा तो मेरी एक सबसे जो एक्टिव यूसी है, हम एक बंदा अपनी यूसी की तंजीम में, अपनी वार्ड्स की तंजीम में ढूंढ के लाते हैं, उनको इस मकसद के साथ जोड़ते हैं, खड़ा करते हैं, हौसला देते हैं, उनके पीछे खुद खड़े होते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि कोई जुल्म नहीं होगा, कोई जबर नहीं होगा, कोई आपकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उसके बाद जाके ये बॉडी बनती है। अब उस बॉडी ने एक टाइम मांगा, वो टाइम नहीं मिला। हमने कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं। 15 दिन तक ज़िला के अमीर कोशिश करते रहे, टाइम नहीं मिला। मैं चाहता तो वो टाइम 1 दिन में हो सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब मेरे पास ओहदा नहीं है तो मैं ख़ुद जब तंजीम की बात करता हूँ, नज़्म व ज़ब्त की बात करता हूँ, तो नज़्म व ज़ब्त में रहते हुए मैं अपने यूसी के अमीर का भी, उसके भी अंडर हूँ, उसके भी हुक्म का ताबे हूँ। तो मैं कैसे एक टाइम लेके अपनी यूसी के अमीर को दे दूँ? वो कहेगा कि फिर जनाब PP की बॉडी क्या कर रही है, ज़िला की बॉडी समझेगी कि ये हमें बाईपास करके टाइम ले रहा है। और इसी चीज़ के अगेंस्ट मैं डे 1 से स्ट्रगल कर रहा था। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैंने ज़िला के जो हमारे अमीर हैं उनकी ड्यूटी लगाई कि वो टाइम लेंगे। उनको टाइम नहीं मिला, 15 दिन तक हमने सब्र शुक्र कर लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद वही टाइम उसी गांव में, उसी जगह एक और बंदे को दे दिया गया, जिसकी वजह से आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि क्या क्या उस यूसी ने मुझे, मेरी PP की तंजीम को, ज़िला की तंजीम को नया क्या नहीं सुनाया होगा। कारकुनों का हक़ है, वो सुना सकते हैं, वो हमारे से कुछ लेते नहीं हैं, वो इस मकसद के लिए काम करते हैं, हमारी नौकरी नहीं करते। क्या क्या मुझे PP के ओहदेदारों ने क्या नहीं कहा होगा और क्या क्या सूरत हाल मैंने फेस नहीं की होगी। रिजल्टेंटली टू दैट मैंने उस पर स्टैंड लेते हुए एक ट्वीट कर दिया। जब मैंने ट्वीट कर दिया तो उस ट्वीट के बाद कह दिया गया कि जनाब ये मामला मरकज़ में जाना चाहिए था, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल मरकज़ में भी जाना चाहिए था, मरकज़ में ये मामला पहले जा भी चुका है और सोशल मीडिया पे भी एक कारकुन अपनी आवाज़ उठा सकता है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ और हमेशा इस चीज़ का कायल रहूँगा। कारकुन का राब्ता कारकुनों के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए ही होता है। सारे कारकुनों को आप एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर सकते। ये एक अवेयरनेस कैंपेन सॉर्ट ऑफ थिंग थी। उसके बाद एक नीचे कमेंट्स आए, फिर मैंने जनाब उस चीज़ से एक पोस्टराइज मेरी उस ट्वीट को लेके एक साहब ने सीधा व्लॉग दे मारा, और जब व्लॉग दे उस पर कर दिया तो उस व्लॉग में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश नहीं की गई। फिर एक और साहब ने व्लॉग कर दिया, उस पर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया। जबकि सहाफ़त के असूल हैं कि अगर आप किसी बंदे का कोई नुक्ता नज़र या उससे अटैच करके कोई बात करना चाहते हैं तो आप उसका नुक्ता नज़र मस्ट लेते हैं। तो मुझे तो एक कारकुन भी रात के 2 बजे मैसेज करे, मैं उसका जवाब देता हूँ। अगर कोई सहाफ़ी या कोई व्लॉगर या यूट्यूबर मुझे रब्ता करता तो मैं क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना देता। उस व्लॉग से एक इंप्रेशन गया कि जैसे मैं किसी ओहदे का तलबगार हूँ या ओहदा ना मिलने की सूरत पे मैं पार्टी छोड़ना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में किसी भी ओहदे वाली शख्सियत से अल्लाह ताला ने मुझे ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है। ये अल्लाह का मेरे पे करोड़ा शुक्र है, करम है मेरे पे, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं किसी ओहदे का तलबगार नहीं हूँ। पहले दिन से बारहा कह रहा हूँ कि मैं किसी ओहदे का तलबगार नहीं हूँ। मेरी ज़ात को किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। आज मैं यहाँ पे इस व्लॉग में ये भी ऐलान करता हूँ कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि उस्मान खिज़र मांगड़ ओहदे की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में था, तो ओहदा मुझे मरकज़ से ऑफ़र हुआ, मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया कि मैं इस पोजीशन में ओहदा नहीं ले सकता। दूसरी बात, अगर कोई बंदा फिर एक साहब उठे और उन्होंने व्लॉग दे मारा, व्लॉग कर दिया कि अब शायद उस्मान खिज़र मांगड़ को टिकट भी ना दी जाए, तो उन साहब के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस मकसद के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज करने के लिए, दीन को तख्त पे लाने के लिए करोड़ ओहदे, करोड़ों टिकट्स इस मकसद पे कुर्बान, इलामा साद हुसैन रिजवी पे कुर्बान और अनस हुसैन रिजवी पे कुर्बान। मेरे से बेहतर कैंडिडेट है, लेके आएँ, मैं उसको सपोर्ट भी करूँगा, उसका इलेक्शन भी लड़ूंगा
और साफ दिल से लड़ूंगा। मैं किसी टिकट का भी तलबगार नहीं हूँ, ये बात मैं क्लियर करता चलूँ। अगर मैंने दीन के लिए काम करना है, दीन की सरबुलंदी के लिए काम। तो नाज़रीन, ये था वो वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया बैरिस्टर साहब का। आपने मुलाजा फरमाया जिसमें उन्होंने तमाम चीजें जो थी वो वजाहत के साथ बयान की हैं। अब इसमें किसी भी चीज का या किसी भी किस्म का जो अबहम है वो नहीं होना चाहिए कि बैरिस्टर साहब ने क्यों बयान दिए, किस वजह से दिए, इसकी रीजन क्या थी, इसकी वजूहत क्या थी। उन्होंने ये तमाम चीजें वजाहत के साथ जो है ना वो बयान कर दी। अब इस पर मजीद जो है ना किसी को बहस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई इस तरह का दोबारा कोई सीन होता है या किसी के साथ नाइंसाफी होती तो फिर जो है ना वो आवाज बुलंद करना वो हम सब का फर्ज है। ये थी नाज़रीन अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।